यकीनन स्पोर्ट्स में तो कई सारे रिकॉर्ड बनते हैं, मगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने वाले इंसान है माइकल फेल्प्स। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। माइकल फेल्प्स की इस कहानी आप में मोटिवेशन की आग लगा देगी। इस दुनिया में किसी भी सीजन में अब तक के सबसे ज़्यादा मेडल जीतने का खिताब माइकल फेल्प्स के नाम है। हमारा पूरा भारत देश ओलंपिक में लगभग 100 सालों में 28 मेडल जीता है, जबकि माइकल फेल्प्स ने अपने अकेले के दम पर 28 मेडल जीते हैं। दरअसल माइकल फेल्प्स का जन्म 30 जून 1985 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बोल्टीमोर नाम की जगह पर हुआ था। माइकल फेल्प्स महज 7 साल की उम्र के थे तब उनके माता पिता ने उनको स्विमिंग सिखाने के लिए एक स्विमिंग पूल में भेज दिया था। बाद में जब माइकल फेल्प्स 9 साल के ही थे तब उनके परिवार में झगड़ा हो गया। इसी झगड़े से दुखी होकर माइकल अलग से एक कोने में जाकर रोया करते थे, और जब माइकल फेल्प्स स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल जाया करते थे वह भी उस झगड़े की वजह से वो बार बार परेशान होते रहते थे। और बाद में उन्होंने स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखते सीखते मन में तय कर लिया कि मैं अपना जीवन का करियर स्विमिंग में बनाऊंगा, और तभी से शुरुआत हुई माइकल फेल्प्स की लाइफ जर्नी। स्विमिंग में अच्छी प्रैक्टिस के बाद उन्होंने कम उम्र में अच्छे तरीके से तैरना सीख लिया। हालांकि माइकल फेल्प्स के माता पिता को माइकल को बस स्विमिंग सिखाने का मकसद था, मगर माइकल फेल्प्स ने अपना करियर इसी में बनाने का निर्णय ले लिया और धीरे धीरे वह कई स्विमिंग की कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने लगे। और देखते ही देखते माइकल फेल्प्स ने महज 10 साल की उम्र में कई नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब वो स्कूल लाइफ में सिर्फ 12 साल के थे तब माइकल फेल्प्स ने अपने उम्र के सारे नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिए। जब वो 15 साल के थे तब पूरे अमेरिका में एक ऐसा इंसान था जो इतनी कम उम्र में ओलंपिक में पहुंचा हो। माइकल फेल्प्स को स्विमिंग सिखाने वाले कोच और उनकी माता के सपोर्ट और माइकल फेल्प्स की अच्छी प्रैक्टिस की वजह से उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, मगर वहां वो एक भी मेडल हासिल नहीं कर पाए। इनसे माइकल फेल्प्स को बहुत बुरा लगा और अगले ओलंपिक के लिए फिर से मेहनत करने लगे, और 2004 के समर ओलंपिक में उन्होंने 6 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। माइकल फेल्प्स ने अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मैं स्विमिंग में बने अब तक के सारे रिकॉर्ड को अपने एक बुक में लिखता था। इसी तरह माइकल फेल्प्स ने अभी तक के स्विमिंग में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, मगर अब भी उनको एक रिकॉर्ड तोड़ना था। वो था जब 1972 में मार्क स्पिट्ज ने एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल जीते थे। बस अब माइकल फेल्प्स ने तय कर लिया था कि मुझे अब इन रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसी वजह से माइकल फेल्प्स ने अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। यह बात सुनकर सभी लोग इन पे हंसते थे। मार्क स्पिट्ज इस रिकॉर्ड को बनाने से पहले वो एक दिन में 8 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करते थे। तब दूसरी ओर माइकल फेल्प्स इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए एक दिन में 12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे। 2008 बीजिंग ओलंपिक में हुए माइकल फेल्प्स की इस प्रैक्टिस को देखकर पूरी दुनिया हैरान थी, मगर अचानक इसी वक्त माइकल फेल्प्स का एक हाथ की हड्डी टूट गई। इनसे उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब तुम इन हाथ से स्विमिंग नहीं कर पाओगे। उसी वक्त माइकल फेल्प्स ने सोचा कि मैं अब हाथ से नहीं बल्कि पैरों से अब स्विमिंग करूंगा, और उन्होंने लगभग 1 साल तक पैरों से स्विमिंग की जब तक कि उनका हाथ रिकवर नहीं हुआ। हॉलीडे हो या बर्थडे, साल के 365 दिन और लीप ईयर के 366 दिन और लगातार 4 साल तक उन्होंने हर रोज 12 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस की। इसी तरह वह हर हफ्ते में 100 किलोमीटर, एक दिन में 15 किलोमीटर और हर 50 सेकंड में 100 मीटर स्विमिंग करते थे। और आखिरकार वो समय आया जिनकी उनको तलाश थी। 2008 बीजिंग ओलंपिक में उन्होंने स्विमिंग के हर तरीके के फॉर्मेट में 7 गोल्ड मेडल जीते थे, मगर अब लास्ट राउंड
200 मीटर का बटरफ्लाई था। इस राउंड में जब वो पानी में कूदे तब उनके चश्मे का कांच टूट गया। इनसे उनको तैरने में काफी दिक्कत हो रही थी। उन्होंने तैरते तैरते सोचा कि यह टाइम सबको यह बात बताने की नहीं है। उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया था कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। और इसी हालत में माइकल फेल्प्स तैरते ही गए और आखिरकार फिनिश लाइन आ गई और माइकल फेल्प्स ने अपना चेहरा पानी से बाहर निकाला और टीवी स्क्रीन पर देखा तो वहाँ लिखा था WR यानी कि वर्ल्ड रिकॉर्ड। वहाँ खड़े सारे लोग माइकल फेल्प्स का यह प्रदर्शन देखकर चौंक गए और आखिरकार उन्होंने यह इतिहास रच दिया। इसी के साथ माइकल फेल्प्स दुनिया के 5वें सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए और आगे जाके माइकल फेल्प्स ने 2012 ओलंपिक में 4 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भी जीते। एक बार माइकल फेल्प्स ड्रग्स के साथ पकड़े गए जिनसे उनको 2 साल की जेल भी हुई और जेल से आने के बाद लोग पूछने लगे कि आपने ऐसी सफलताएं हासिल की है तो फिर आपने ऐसी गलती क्यों की। तब माइकल फेल्प्स बोले इंसान से गलती हो जाती है और मैं भी तो इंसान ही हूँ, अब आगे से गलती नहीं करूँगा। तो फिर से स्विमिंग की प्रैक्टिस करने लगे और आखिरकार 2016 के रियो ओलंपिक में उन्होंने 5 गोल्ड मेडल हासिल किए और फाइनली माइकल फेल्प्स ने 2016 से रिटायरमेंट ले लिया। आज यह दुनिया माइकल फेल्प्स को ओलंपिक का बादशाह कहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि इस चैनल पे आने वाले ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके। मैं हूँ आपका द स्काईविंग फैक्ट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में।